नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मेरे चैनल स्टडी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक देश का असली नायक उस देश का सैनिक होता है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देता है, जो हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार होता है। इसलिए अपने भारत देश की सुरक्षा अपने भारत देश के बहादुर सैनिकों पर निर्भर करती है, जिनकी वजह से देश और हम सभी लोग सुरक्षित हैं। इन्हीं सैनिकों में से एक है गोरखा रेजिमेंट के सैनिक। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ये गोरखा रेजिमेंट जो है वो खबरों में क्यों है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि चीन और नेपाल में जिस प्रकार से दोस्ती बढ़ रही है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। पर हमारे बॉर्डर पर चीन और नेपाल की सेना का सामना भारतीय सेना जिस प्रकार से कर रही है, उससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और परेशानी की बात तो ये है कि हमारी भारतीय सेना में जो नेपाली मूल के सैनिक तैनात हैं, वो अब दोनों देशों की सेना के आमने सामने आ गए हैं। इन्हीं भारतीय सैनिकों में से एक है गोरखा रेजिमेंट के सैनिक। डर इस बात का है कि हमारी सेना में जो नेपाली मूल के सैनिक है दोस्तों, कहीं नेपाल में चल रही आंतरिक राजनीति जो भारत और नेपाल के नक्शे को लेकर हो रही है, उसका शिकार न बन जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा हमारे देश के इतिहास में। तो बात है अंग्रेज़ों के ज़माने की। तब ब्रिटेन, भारत और नेपाली गोरखा के रिश्तों का जन्म गोरखा नाम के एक पहाड़ी इलाके से होता है। उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा रेजिमेंट का शौर्य देखा और दंग रह गई। दंग इस बात से रह गई दोस्तों कि हालांकि नेपाली गोरखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे, पर जिस प्रकार से गोरखा का एक एक सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, वो मंजर पहले कभी अंग्रेजों ने नहीं देखा था। इसलिए उन्हें लगा कि ये सैनिक उनकी सेना में शामिल होने चाहिए। तभी से गोरखा रेजिमेंट का पहला रेजिमेंट बना। पोस्ट इंडिपेंडेंस। After India gained independence, 6 Gorkha regiments were transferred from the British to the Indian Army as a part of tripartite agreement between Nepal, India and Britain. और जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब भारत, ब्रिटेन और नेपाल के ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत 6 गोरखा रेजिमेंट को भारतीय सेना में ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज़ादी के बाद 7वीं रेजिमेंट बनी। The 7th regiment was raised after independence. Currently, there are roughly 32,000 Gorkhas who make up the 40 battalions serving in the 7 regiments in the Indian Army. आज के समय में जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में कि तकरीबन भारतीय सेना की 7वीं रेजिमेंट की 40वीं बटालियन में लगभग 32,000 गोरखा सैनिक हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। 1987 के 20 से 24 सितंबर के बीच पाकिस्तानी सैनिक हमारी देश की सीमा में आ गए थे। तब बिलाफिल्म ला, जो गेट माना जाता है ग्लेशियरों में, वहाँ पर गोरखा राइफल रेजिमेंट की 3री बटालियन के सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को एक बार फिर शौर्य दिखाया और वहाँ से भगा दिया। बता दूं कि लड़ाई 20,000 फुट की ऊंचाई पर हुई थी। इस लड़ाई में 13 गोरखा जवान शहीद हुए थे और 3 सैनिक घायल हुए थे। इस वीरता के लिए इस यूनिट को 3 महावीर चक्र और 5 वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में गोरखा बटालियन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। श्रीलंका में हुए पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 गोरखा बटालियन ने हिस्सा लिया था और शांति स्थापित करने के लिए वीरता दिखाई थी। और उसी में लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रपाल सिंह बाबा, जो बटालियन कमांडर में से एक थे, घायल हुए थे और बाद में शहीद हो गए थे, जिन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप तो जानते ही होंगे, सैम मैनेक्शॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल, जो कि 8वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट के जवान थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई बताए कि वह कभी नहीं डरता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह खुद एक गोरखा रेजिमेंट का कमांडर या सैनिक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में करके बताइए।